अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों की इब्तदाई तालीम के हवाले से बात करेंगे और हम ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में क्या सीख सकता है और उसे सिखाने के जदीद तरीक़ा तदरीस क्या हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो आप सीखेंगे वो बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई 6 साल हैं। इब्तदाई 6 साल से मेरी मुराद ये है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है, आने के बाद वो जो अपनी ज़िंदगी के पहले 6 साल इस दुनिया में गुजारता है, हम उस पर बात करेंगे। दुनिया भर के माहिर तालीम का ये मानना है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में सबसे ज़्यादा मिक़दार में, क्वांटिटी में और सबसे ज़्यादा स्पीड से, तेज़ी से और सबसे ज़्यादा आसानी से, ईज़िली अगर कोई चीज़ सीख सकता है तो उस चीज़ का नाम है लैंग्वेज। आप यूँ समझिए कि बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई 6 साल अल्लाह ताला ने ज़बान सीखने के लिए आसान कर दिए हैं। आपने मारिया मोंटेसरी का नाम सुना होगा। मारिया मोंटेसरी का ये कहना है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज़बान का 80% हिस्सा जो है ना वो सीख सकता है। तो हम बड़े होकर अपने ख़यालात का जो इज़हार करते हैं, हम जुमलों का जो चुनाव करते हैं, हम अल्फाज की जो अदायगी करते हैं, उसका 80% हम अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में सीख सकते हैं। तो इसलिए बच्चे की ज़िंदगी के पहले 6 साल में जो तालीम के अंदर हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो उसे ज़बान की सलाहियतें सिखाने के हवाले से होनी चाहिए। अब जहाँ हम बात करते हैं लैंग्वेज सिखाने की, ज़बान सिखाने की, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे मुल्क में ज़बान की 2 सलाहियतें ऐसी हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स, करिकुलम राइटर्स, चाइल्ड एक्सपर्ट्स या वो लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों के सीखने और सिखाने के अमल को समझने में गुजार दी है, उनका ये मानना है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में 4 लैंग्वेज की सलाहियतें सीख सकता है। और सबसे पहली सलाहियत जो बच्चा लैंग्वेज की अपनी ज़िंदगी में सीखता है वो है लिसनिंग। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आने के बाद नई ज़बान सीखने के अमल के हवाले से जो सबसे पहली सलाहियत वो सीखता है वो सुनने की सलाहियत है, वो लिसनिंग की सलाहियत है। हम इस दुनिया में आने के बाद हमारे आस-पास में जो ज़बान बोली जाती है हम वो सुनना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा किसी पंजाबी घराने में है तो वो अपने आस-पास पंजाबी सुनना शुरू कर देता है। अगर कोई बच्चा किसी उर्दू घराने में है तो अपने आस-पास इस्तेमाल होने वाली उर्दू की ज़बान सुनना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप अमेरिका, लंदन, यूरोप में चले जाएं तो वहाँ बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में अपने आसपास इंग्लिश लैंग्वेज को सुनना शुरू कर देता है। बहरहाल हमारी पहली सलाहियत जिसका कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 3 या 6 सालों में इस्तेमाल कर सकता है वो सुनने की सलाहियत है। हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और कई महीनों के बाद ये बच्चा सुनने के बाद बोलना शुरू कर देता है, स्पीकिंग शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि हम वो ही बोलते हैं जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा पंजाबी सुनेगा तो वो पंजाबी ही बोलना शुरू करेगा, अगर कोई बच्चा उर्दू सुनेगा तो वो उर्दू ही बोलना शुरू करेगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा इंग्लिश सुनेगा तो वो इंग्लिश ही बोलना शुरू करेगा। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में 3 साल की उम्र तक बच्चा अपने घर की ज़बान सीखता है। बच्चे पंजाबी भी घर से सीख कर आते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते वक्त बच्चे उर्दू भी सीख कर आते हैं, पश्तो, सिंधी, अपने इलाके की जो उनकी ज़बान होती है वो सीख कर वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेते हैं कि वहाँ वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब कोई 3 साल का बच्चा एडमिशन लेकर इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके सीखने के अमल को लिसनिंग से नहीं शुरू किया जाता, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नंबर 3 पर जो लैंग्वेज की सलाहियत है रीडिंग, हमारा स्टार्ट रीडिंग से होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो स्कूल का फोकस होता है कि बच्चा सबसे पहले किताब ओपन करके पढ़ना शुरू कर दे, और जब वो किसी काबिल हो जाता है पढ़ने के लिए उसके बाद स्कूल फोकस करता है कि अब हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग या लिखने की सलाहियत सिखाएं।
तो ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बच्चा 3 साल की उम्र में घर से माँ की ज़बान सीखने के बाद जब किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश सीखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे लिसनिंग से शुरू करवाने के बगैर हम रीडिंग और राइटिंग से शुरू करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो इस लाइन से जो नीचे की स्किल्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान में चाहे प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो या उससे ऊपर की क्लासेज हो, बच्चे ज़्यादातर वक्त आपको रीडिंग और राइटिंग करते हुए नज़र आएंगे। अब इब्तदाई तालीम के हवाले से दुनिया भर के माहिरीन का ये कहना है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले 6 सालों में ये चारों स्किल्स जो है ना वो सीख सकता है। लेकिन इन चारों स्किल्स को सिखाने का जो तरीक़ा तदरीस होना चाहिए वो ये कि बच्चा जब किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा उस बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिसनिंग करवाई जाए, क्योंकि बच्चा जितना अच्छा जितना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को सुनेगा उतना ही अच्छा उतना ही आसान उस बच्चे के लिए स्पीकिंग की सलाहियत होगी। तो मेरा ये मानना है कि टीचर क्लासरूम के अंदर रीडिंग राइटिंग पर इब्तदाई क्लासेस में इतना ज़्यादा फोकस ना दे जितना अब दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ काम ही रीडिंग राइटिंग पर हो रहा होता है। मेरा ये मानना है कि आप जितनी कोशिश जितनी एफर्ट बच्चे को अपनी क्लास में रीडिंग और राइटिंग सिखाते वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप उतनी ही कोशिश है बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाते वक्त भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग अच्छी सीख जाएगा आपकी क्लास में वही बच्चा आपको रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छा आउटपुट देगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी क्लास के स्टूडेंट सबसे पहले उनकी किताब में दी गई वोकैबुलरी को वो पहले लिसन करेंगे और उसके बाद टीचर उनसे वो वोकैबुलरी स्पीकिंग करवाएगी, उसके बाद टीचर अगर उन्हें कहेगी कि अब आप अपनी बुक ओपन करें, अब हम बुक में से रीड करेंगे, तो किताब ओपन होने से पहले वोकैबुलरी के लिसनिंग और स्पीकिंग होने की वजह से बच्चा जब किताब ओपन करेगा तो उसके लिए किताब को रीड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने वही चीज़ किताब में रीड करनी है जो कुछ देर पहले वो सुन भी रहा था और बोल भी रहा था। अच्छा टीचर, ये बात भी आप ख्याल रखिए कि जब आप बुक ओपन करके रीड करवा रहे हों तो उस वक्त आपका फोकस रीडिंग पर होना चाहिए। आप सेम टाइम में राइटिंग ना शुरू कर दें। जब बच्चे रीडिंग करने के काबिल हो जाएं, जब आपको लगे कि वो वोकैबुलरी या नए अल्फाज या जो सेंटेंसेस उन्हें इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं इब्तदाई क्लासेस में वो उन्हें रीड करने के काबिल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपको इजाज़त है कि आप उन बच्चों को राइटिंग की स्किल की तरफ लेकर जाएँ। आप कभी भी रीडिंग और राइटिंग की स्किल को इकट्ठे मिक्स करके ना चलाएँ, बल्कि पहले एक सलाहियत रीडिंग के ऊपर पूरा फोकस करें और जब बच्चों को रीडिंग हो जाए, रीडिंग करना आ जाए, तो फिर आप उससे राइटिंग की तरफ ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इब्तदाई 6 साल की क्लासेस के अंदर इस एरो इस तीर के निशान के तहत क्लास में बच्चों को पढ़ाएं। उन्हें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लिसनिंग की ज़रूरत है। जब वो लिसनिंग कर लें तो उसके बाद आप उन्हें स्पीकिंग करवाएं। लिसनिंग और स्पीकिंग होने के बाद अब आप बुक ओपन कर सकते हैं। अब आप उन्हें कहेंगे कि हम रीडिंग की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो आखिरी काम आपने अपनी क्लास में बच्चों को करवाना है वो राइटिंग है। गैर शौरी तौर पर बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में टीचर अपनी क्लास का आगाज़ ही यहाँ से करता है। हमारा फोकस ही इब्तदाई क्लासेस में, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप क्लासेस में या प्री स्कूल के अंदर राइटिंग की सलाहियत पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को राइटिंग ना सिखाएं या राइटिंग की प्रैक्टिस ना कराएं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा फोकस सिर्फ राइटिंग पर नहीं होना चाहिए। राइटिंग को उसके जगह पर आपने करना है। आप सबसे पहले नंबर 1 लिसनिंग करेंगे, देन नंबर 2 स्पीकिंग करवाएंगे बच्चों को, देन नंबर 3 बुक ओपन करके आपने रीडिंग करवानी है, एंड देन नंबर 4 आपने उनको राइटिंग करवानी है। तो लाइन से जो ऊपर की 2 स्किल्स हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों स्किल्स क्लास के अंदर बच्चा टीचर की मदद से सीखेगा। और लाइन से जो नीचे की 2 स्किल्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों स्किल्स क्लास के अंदर बच्चा अपनी बुक से सीखेगा। तो हमारी क्लास के अंदर पहले टीचर की स्किल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले हमें लिसनिंग और स्पीकिंग टीचर की मदद से बच्चों को क्लास में करवानी चाहिए और ड्यूरिंग दिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी बच्चों की बुक क्लोज होनी चाहिए। आप लिसनिंग और स्पीकिंग वही चीज़ करवाएंगे जो उन्होंने बुक में ओपन करके रीड करना है। तो टीचर पहले चेक कर ले कि आज उसने क्या रीड और राइट करवाना है। आप क्लासरूम में जाते ही सबसे पहले बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग करवाएं और उसके बाद आप बुक ओपन करके उसी चीज़ की आप रीडिंग और राइटिंग करवाएंगे। अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के, तो आप इसे इक्वली डिवाइड कीजिए।
15 मिनट आप अपनी क्लास के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटी करवाएंगे और 15 मिनट ही आप क्लास के अंदर रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटी करवाएंगे। इफ़ यू हैव 1 आवर इन योर क्लासरूम फॉर टीचिंग एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश और उर्दू, तो आपने 30 मिनट पहले बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग करवानी है एंड देन 30 मिनट आपने रीडिंग और राइटिंग करवानी है। पूरी दुनिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर ये ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड और रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड है, जिसको इस्तेमाल करके आप बच्चों को सिखाएंगे भी आसानी से और बच्चों के लिए सीखने का अमल भी आसान हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टीचर फ्रेंडली एज वेल एज स्टूडेंट फ्रेंडली। टीचर सिखाते वक्त उसके लिए सिखाना का अमल आसान हो जाएगा और बच्चों के लिए सीखते वक्त सीखने का अमल आसान हो जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। थैंक यू।